स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों बिहार की तरफ से फिर से एक जॉब नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है जो कि दोस्तों बिहार विधानसभा से रिलेटेड है। उसमें दोस्तों आपका सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट निकल के आया हुआ है और असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर और असिस्टेंट लेजिस्लेटर का पोस्ट निकल के आया हुआ है। तो आज हम इस पोस्ट के बारे में सारा डिटेल बात करेंगे, कब इसका ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो चुका है, कब इसका खत्म होगा, इसका एज लिमिट क्या होगा, इसका एप्लीकेशन फी क्या होगा, इसका एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, सिक्योरिटी गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, फिजिकल क्या होगा। इस सारी चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो ये बिहार विधानसभा से रिलेटेड जो पोस्ट निकल के आया हुआ है इसके बारे में जितना कुछ भी होता है डिटेल जानकारी वो हम आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और आप लोग से हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी भी तरह का जॉब नोटिफिकेशन आता है तो हम सबसे पहले आप लोग को प्रोवाइड करवाते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप लोग वहां से जाकर टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी पोस्ट से रिलेटेड जो वीडियो बनाते हैं उसका जो डिटेल PDF होता है वो हम टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं। अभी ये सारा पोस्ट के बारे में जो हम बताएंगे आप लोग को इस वीडियो में, उसका डिटेल PDF जो होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आप सारा PDF वहां से डिटेल से पढ़ के समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर किए आज इस पोस्ट के बारे में सब कुछ समझते हैं डिटेल से। क्या इसका सब कुछ इसका बारे में डिटेल क्या होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होने वाला है, सब कुछ हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो पोस्ट होने वाला है बिहार विधानसभा रिक्रूटमेंट 2024, ये दोस्तों मेल और फीमेल दोनों के लिए होने वाला है। इसमें जो फीमेल है, जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके लिए सीट को रिजर्व किया गया है। सब कुछ समझेंगे उसके बारे में हम डिटेल से। तो यहाँ से चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट निकल के आया हुआ है उसमें से 203 पोस्ट आपका निकल के आया हुआ है, 203 पोस्ट, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड का आपका 149 पोस्ट है और असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का जो है वो 50 पोस्ट है और असिस्टेंट लेजिस्लेटर का 4 पोस्ट है। तो असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर और असिस्टेंट लेजिस्लेटर का पोस्ट हो गया आपका 54, जिसमें से 17 वोमेन के लिए रिजर्व है, 17 पोस्ट वोमेन के लिए रिजर्व है इसमें। और सिक्योरिटी गार्ड में जो 149 पोस्ट है उसमें से 53 पोस्ट वोमेन के लिए रिजर्व है। ये आप लोगों को समझ में आ गया आपको पोस्ट डिटेल के बारे में, वोमेन का रिजर्व है, मेल का कितना पोस्ट है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। लास्ट डेट क्या कहती है बात करें दोस्तों, तो आपका जो इसका ऑनलाइन का प्रोसेस चलने वाला है वो 13 दिसंबर तक चलने वाला है। अभी आपका 10 दिन का समय बचा हुआ है। ये दोस्तों जितना भी सारा फॉर्म दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये सारा फॉर्म दोस्तों आपका जनवरी और अप्रैल में आया हुआ था। तो इसमें कुछ केसेस हो गया था जिसके चलते इस पोस्ट को फिर से पोस्टपोन कर दिया था। फिर से इस पोस्ट को रीओपन किया गया है, फिर से इसको ऑनलाइन किया जा रहा है। तो अभी 13 दिसंबर तक आपको लास्ट डेट दिया गया है, 13 दिसंबर तक इस पोस्ट को भर सकते हैं। फिर हम समझते हैं, चलिए सिक्योरिटी गार्ड का डिटेल अब समझते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों जो आपका होने वाला है वो आपका 12th लेवल का होने वाला है। आपके पास 12th है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस को भी स्ट्रीम से, तो आप इस पोस्ट को ऑनलाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करें हम सिक्योरिटी गार्ड का, तो आपका अनरिजर्व BC EBC इनके लिए 675 रुपए, SC ST और फीमेल इनके लिए 180 रुपए रखा गया है। एज लिमिट का बात करें हम सिक्योरिटी गार्ड का, तो 18 से 25 होने वाला है आपका जनरल वालों के लिए। और BC EBC में जो मेल हैं उनके लिए 2 साल का छूट है, फीमेल है उनके लिए 3 साल का छूट है, और SC ST का मेल और फीमेल दोनों के लिए 5 साल का छूट दिया गया है सिक्योरिटी गार्ड में। एज लिमिट के बारे में, एज के बारे में पता चल गया। असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर और असिस्टेंट लेजिस्लेटर के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पोस्ट होने वाला है आपका ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है। कोई भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में यदि हम इसका बात करें तो दोस्तों एप्लीकेशन फी जो होने वाला है अनरिजर्व BC EBC EWS ये चारों कैटेगरी के लिए 600 रुपए होने वाला है, और SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 150 रुपए होने वाला है। एज लिमिट का यदि बात करें हम असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर और असिस्टेंट लेजिस्लेटर का, तो यहाँ पे उसमें 21 से 37 है जनरल वालों के लिए, ओमेन BC EBC का 3 साल छूट दिया गया है, और SC ST वालों के लिए 5 साल का छूट दिया गया है। यहाँ पे आपको पोस्ट डिटेल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, क्या एप्लीकेशन फी है, क्या इसका लास्ट डेट है, क्या इसका एज लिमिट है, इस सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल गया होगा। अब हम चलिए दोस्तों पहुंचते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सैलरी वगैरह सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे हम चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पहुंच जाते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है वो पहला बात करते हैं हम असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर और असिस्टेंट लेजिस्लेटर का। ये पोस्ट के लिए जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है दोस्तों, इसमें आपका 2 एग्जाम होगा, PT और मेंस का एग्जाम होगा। और PT मेंस का एग्जाम होगा तो अभी आपका PT का इसमें सिलेबस दिया गया है। जब आपका PT का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद फिर से इसका मेंस का जो सिलेबस है उसको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस के जरिए उसको बताया जाएगा कि इसका मेंस का सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन मेंस का एग्जाम प्रोसेस क्या होने वाला है। अभी मेंस के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ PT के बारे में बताया गया है। तो PT का क्या होने वाला है, PT में आपका जो रहने वाला है वो आपका MCQ रहने वाला है। 2 घंटा का आपका समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 400 मार्क्स आपका मिलेगा, और नेगेटिव मार्क जो रहेगा आपका 1 नंबर 1 रॉन्ग आंसर पर आपका रहेगा। मतलब कि आप अगर यदि एक क्वेश्चन पर आपको 4 नंबर दिया जा रहा है
और अगर यदि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव मार्क। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, उसमें से जीएस का रहेगा 40 क्वेश्चन, साइंस और मैथ को मिलाकर के रहेगा 30 क्वेश्चन, और रीजनिंग का रहने वाला है 30 क्वेश्चन। ये हो गया पीटी के बारे में। मेंस का अभी नहीं आया है, मेंस का जब आएगा नोटिस तो आपको प्रॉपर तरीके से बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल में भी अपलोड कर देंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना करके भी हम अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पीटी के बारे में पता चल गया होगा। फिर हम पहुंचते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के बारे में। तो सिक्योरिटी गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस आपका होने वाला है, पहले आपका होगा फिजिकल, फिर आपका होगा एग्जाम, फिर आपका होगा रनिंग। तो सब कुछ समझते हैं डिटेल से। तो फिजिकल जो आपका होने वाला है, तो मेल और फीमेल दोनों का इस पोस्ट है। तो मेल के लिए जो हाइट मांगा गया है इसमें 167.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, 2.4 सेंटीमीटर छूट मिलेगा अदर कास्ट के लिए, और चेस्ट मांगा गया है 76.5 से लेकर के 81 सेंटीमीटर चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल का बात करें हम तो 154.6 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है फीमेल के लिए, 2.4 छूट मिला है अदर कास्ट के लिए। ये हो गया हाइट के बारे में पता चल गया होगा आपको। एग्जाम इसका जो होने वाला है दोस्तों, 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स रहेगा और 2 घंटा का समय दिया जाएगा। आपका जो एग्जाम का मोड होगा वो होगा ऑफलाइन। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग के बारे में नोटिस में नहीं लिखा गया है, इसीलिए हमको लगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था इसमें, तो हम यहाँ पे आप लोग को नहीं बता रहे। जिसमें से आपका 100 क्वेश्चन जो रहने वाला है एग्जाम में, उसमें से आपका जीएस का रहेगा 50 क्वेश्चन, मैथ का रहेगा 50 क्वेश्चन, 50-50 क्वेश्चन दोनों का रहेगा, जीएस का मैथ का। इसमें आपका रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं रनिंग में। तो रनिंग इसका क्या होने वाला है सिक्योरिटी गार्ड का, तो मेल के लिए जो रनिंग होने वाला है 1.6 किलोमीटर, मैक्सिमम टाइम आपको 6 मिनट का मिलेगा, और फीमेल का जो रहने वाला है 1 किलोमीटर का, मैक्सिमम टाइम 6 मिनट का रहने वाला है। रनिंग आपका पूरा 100 नंबर का होगा। यहाँ पे टाइम भी बताएंगे आप लोग कि कितना टाइम में आप रनिंग को पूरा करेंगे तो आपको कैसा नंबर दिया जाएगा। तो रनिंग के बारे में पता चल गया। मेल का 1.6 किलोमीटर 6 मिनट टाइम मिलेगा, और फीमेल का 1 किलोमीटर 6 मिनट टाइम मिलेगा। अगर यदि आप 6 मिनट से पहले मारते हैं तभी आप इसमें सेलेक्ट होते हैं, 6 मिनट से जब आपका ज्यादा समय लगता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे समय के हिसाब से आपका मार्क्स मिलेगा। तो 6 मिनट तो मैक्सिमम समय दिया गया है दोनों के लिए, मेल फीमेल के लिए। तो अगर यदि मेल हो चाहे फीमेल हो, 5 मिनट में अगर यदि आप दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएगा, फुल मार्क्स। अगर यदि 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक मारते हैं तो आपको 80 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर यदि आप मारते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक अगर यदि आप मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा। तो ये दोस्तों हो गया आपका रनिंग का टाइम टेबल, कितना टाइम में हम रनिंग को पूरा करेंगे तो हमको कैसा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम के बारे में पता चल गया होगा, फिजिकल के बारे में पता चल गया होगा, ए पोस्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। बस इसका मेंस का भी सिलेबस नहीं आया है, तो मेंस का सिलेबस अभी हम इसमें नहीं बता रहे हैं, आएगा वैसे आप लोग को इस प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा आपको, या तो फिर टेलीग्राम में हम अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी जो आपका होने वाला है, तो सैलरी के बारे में बात करते हैं हम। सैलरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका होने वाला है ABO असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का जो सैलरी आपका होने वाला है, ये आपका सैलरी होने वाला है 52,000 इन हैंड फर्स्ट मंथ में। पहला मंथ से आपका 52,000 इसमें सैलरी मिलेगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट लेजिस्लेटर का सैलरी। असिस्टेंट लेजिस्लेटर का जो सैलरी आपका होने वाला है, ये आपका रहने वाला है 35,000 के आसपास, 35,000। सिक्योरिटी गार्ड का जो आपका सैलरी रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है 28,000 के आसपास इन हैंड। ये हो गया दोस्तों तीनों पोस्ट के बारे में डिटेल सैलरी। 55,000 ABO असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का, 35,000 AL असिस्टेंट लेजिस्लेटर का, 28,000 SG सिक्योरिटी गार्ड का। ये हो गया सैलरी। यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो पोस्ट निकल के आया हुआ बिहार विधानसभा की तरफ से, इस पोस्ट का डिटेल सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, लास्ट डेट, एप्लीकेशन फी, एज लिमिट, दौड़, फिजिकल, एग्जाम, सब कुछ आप लोग को डिटेल से हम समझा दिए। आशा करते हैं कि सब कुछ आप लोग को डिटेल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, कुछ भी अगर यदि आपके मन में डाउट चल रहा है इस पोस्ट से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कोई भी सवाल कीजिए इस पोस्ट से रिलेटेड, सारा कुछ आपको जवाब दिया जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि अभी तुरंत इसका PDF जो है वहां पे अपलोड करने वाले हैं हम। वहां से आप लोग जाके सारा डिटेल समझ सकते हैं। जाते जाते आप लोग से फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का जॉब डिटेल आता है, किसी भी तरह का कोई भर्ती आता है, तो हम सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे गवर्नमेंट, प्राइवेट, कोई भी सेक्टर का जॉब आता है, सबसे पहले आप लोग को हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, इस पोस्ट के बारे में सारा डिटेल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।